नमस्ते किसान। हम आए यहाँ पर उत्तर प्रदेश जिला जिला अकबरपुर अम्बेडकर नगर अकबरपुर में है रोशनगढ़ ग्राम सभा। हमारे साथ में क्रॉप डॉक्टर भार्गव जी राम सुभान भार्गव और काका जी है। ये कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी चूक भी हुई है। देखो उसमें कॉला रूट लगा है, रूट में पूरा पौधा सेंटर से सूखा है। ये 2-3 पेड़ सर ये रूट लग गए हैं। इसको हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके बाद इसमें फसल लेना नहीं। ये ठीक है वो तो लेकिन एक यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा। हाँ। किरण भाई हाँ इधर आ जाइए भैया। हाँ थोड़ा यहाँ बताना एक मिनट। हाँ एक मिनट। ये देखो ऊपर से डंडा काला हो गया है, डायरेक्ट धूप लगी है उसके ऊपर। धूप लगी है। हाँ, जी जी। तो इस तरफ की जो उसकी है ना ऊपर की नसें जो नीचे खाद आ रहा है। हाँ एक साइड का का जी जी। पूरा आप केला देखो एकदम छोटा पूरा है। मतलब और रिजल्ट दिखा रहा इस है। तरफ का आप देखो, इस तरफ आओ, इधर का अच्छा दिख रहा है। इस तरफ अभी इस तरफ आओ ना एकदम देखो कैसा केला है। और उसके तरफ फिर से देखो सर इस पे कुछ हाँ, हुआ है, ये रिजल्ट धूप कुछ- नहीं है, कुछ हुआ इस पे कुछ हुआ स्क्रैच लगा है। नहीं कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है, ऐसे डंडा खुला था। हाँ, जब धूप में निकला हाँ, तब शुरू में, डंडा हाँ, खुला टाइट नहीं था। रहा। उसका जो सेफ्टी पान आता है ना ऊपर एक सेफ्टी पान आता है, ऐसा छोटा पान आता है जो वो उसके ऊपर है। वो उसमें भी उजड़ क्या गया हुआ देखो, उसमें देखो ये है ना, ये उसका सेफ्टी पान है। सेफ्टी पान ये डंडे के ऊपर होना चाहिए। जी जी। इसका रक्षण रहता है। जो ऊपर से सूर्य प्रकाश की सीधी रोशनी उस पर आती है तो ऐसे काला होता है, तो उस तरह की नस पूरी बंद हो जाती है। तो हमें फिर के वो सही करना है उसके ऊपर। जी वो रखना है सूखा पत्ता इसका, वो भी रखना इसका है, सूखा ये पत्ता ऊपर करना है। फिर अगर ज्यादा पत्ते कम है तो ऊपर सूखा पत्ते जी रखना है। जी। तो ये ध्यान रखना है। ये खराब हो गया। निकलते वक्त देखो ये भी ऐसे ही हुआ है। ये भी है ना, देखो ये भी ऐसे ही हुआ है ऊपर जी, तक, है जी, ना? तो ये उसका सेफ्टी पाना है। जी। तो छोटा डंडा लेना है और उसके ऊपर ही रख देना है। जी जी। हाँ, तो ये डंडा काला नहीं होगा, तो पूरा कंप्लीट केला भर रंग होगा एकदम सही से। आप क्या दिखा रहे थे? आप कुछ दिखा रहे थे भैया? ये डिटेल जो लग रहे हैं। ये बीटल एक कीड़ा आता है नीचे से, वो ऊपर जाता है। जब कोमल होता है तभी वो खरबूज के ऊपर की छाल खाता है। वही है। कौन सी दवा उसमें काम करती है? दवा में तो क्या है, हमें ये जो कचरा है उसमें ही रहता है, तो हमें उसके ऊपर जैविक पर जाना पड़ेगा। उसकी 4 जो अवस्थाएं होती है इसमें से उसको नष्ट करना पड़ेगा, वही रुकवाना पड़ेगा। या उसके ऊपर जो फॉरेट करके जो बबलू वाली दवाई आती है उसको छिड़कना है, तो उसके ऊपर जाए नहीं डंडे ऊपर, यहाँ कुछ टच नहीं होना, यहाँ कुछ पुटली वही उसकी बांध देना। तो बदबू इतनी आएगी तो उधर से उतरेगा नहीं। हाँ जब निकले तभी, बाद में नहीं, अभी उधर डालना कपड़े में करके। हाँ, और तने पर भी उसका छिड़काव अच्छे से कर देना चाहिए। और वही जो दवा है एकड़ में 5 किलो लेके छोटा छिड़काव कर देना चाहिए खेत में। हाँ कौन सी दवा है? फॉरेट करके आती है दवा। हाँ, जो बहुत ही बदबू देती है फॉरेट जी। बाकी तो अच्छा है, मतलब ट्रीटमेंट अच्छा है। ये यूपी में इसको बांधने से जो हमने देखा प्रैक्टिकल जो है वो इसके नीचे वाला पंजा, वो जो है इसके बराबर, इसके नीचे, हाँ इसके बराबर इसके नीचे वाला पंजा, ये जब व्यापारी खरीदेगा हमारे यहाँ से तो ये इसको निकालेगा नहीं। वो निकालता नहीं है। हाँ नहीं, पहले निकाल देता लेकिन अब नहीं निकालेगा इसकी वजह से। ये जो है हो जाएगा। हाँ इसका ये लंबाई जो है इसके बराबर की है, आ रही है। कई जगह हमने किसी सब में, इसमें देखिए इसमें भी लगभग ये निकालेगा नहीं, ये सही पूरा है। ले लेगा साइज। लेकिन ये पत्ते पर ये फंगस ने बहुत ही क्रिएट हुई है। पानी मतलब अनबैलेंस होता है तो ये तकलीफ आती है। डबल रखे, डबल नहीं रखना, सिंगल ही होना चाहिए। हाँ, कहीं पर भी डबल नहीं रखना है। जी जी। ये तो इसका काट लिया हमने। नहीं ये तो काट दिया,
इसका तो काट काट लिया। लिया, वो तो- अब ये इसकी बेबी जो है ये आ गई टाइम पे। जब तक हम इसको सब बेचेंगे तब तक ये आ जाएगा, ये भी बिक बीज पे देखो। खराब कर दिया। हाँ बीटल- बस निकलते वक्त ही अभी अभी वो बीटल आएगा ना, जी। तो उसको खरोच पड़ेगा, एक खाएगा, नहीं दवा तो मारा गया लेकिन वो तब भी ये। सफल नहीं। उसको खाएगा। हाँ शुरुआत में जो है बीटल के लिए तो आपको पहले से ही जो मेटारिजियम यानी सोपलिया है, वर्टिसिलिन लेकान, ये सब उसको खेत में डालने पड़ेगा। तो कोई सी भी अवस्था हो इसमें किल करता है। तो फंगस लगती है वो धीरे धीरे नष्ट होता है, एकदम नहीं होगा। इसका कंटेंट्स क्या है कौन सा? ये मेटारिजिया का? वो जो जैविक कीटनाशक है, जैविक मेटारिजियम कीटनाशक है। यानी सोपलिया, उसका नाम ही है। अच्छा अच्छा फंगस है, हाँ। जैविक फंगस है, कीटनाशक है। अच्छा वो क्या करता है, जैसे हमारा कोरोना वायरस लगता है ना, वैसे ही वो एक दूसरे में जाता है। अगर एक बीटल में है लगा तो उसी कॉलोनी में जाएगा, दूसरा बीटल को लगेगा, तीसरे को लगेगा, ऐसे फैलता जाएगा। और जो लगा वो 4, 5, 6 दिन में उसका पूरी बॉडी पर सफेद सफेद फंगस लग जाएगी, मर जाएगा। कितने एकड़ में कितना? नहीं ऐसा कोई नहीं, मेटारिजियम यानी सोपलिया कोई भी एकड़ में आप वो अपने तरफ से 300 ml ऐसे कोई भी डालो, वो क्लोरोसाइपरमेथ्रिन डालते थे हम। वो भी केमिकल आता है, उसके भी मरेगा। लेकिन हर रोज का परमानेंट हमें रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल मतलब ये हम हर साल थोड़ा थोड़ा डालते रहे तो धीरे धीरे जो भी उसके मतलब अंडे है या जो उसका लार्वा है, जो भी अवस्था में है, वो नष्ट करेगा। धीरे धीरे ऐसे करता जाना पड़ेगा। जी जी और जो जो ये ज़्यादा इधर उधर पड़े हैं उसको भी सही करना पड़ेगा। मतलब ये कचरा इधर पड़ा है उधर पड़ा है, सब सही करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो नष्ट होगा। एकदम आज डाला तुरंत ही साफ हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं लंबा रिजल्ट चाहिए। बीटल क्या होता है, कहीं पर ये पानी धान है तो कहीं पर ये गंदगी है, उसमें से भी रहता है, नहीं जैसे उसमें से भी आता है। फसल हमको लेना नहीं था, ये कचरा छितरा नहीं थे, बेड पे होता कचरा अगर लेना होता। बीटल का वही रोकथाम है। ये बाढ़ की वजह से मट्टी बैठ गई भैया। हाँ वो तो जिस दिन बैठाए थे जब शुरू में ये 2021 में जब बैठा हुआ था तो यहाँ इतना पानी था यहाँ पर, अच्छा इतना पानी। और कैसे बर्बाद हुआ था, जो जिस अवस्था में फसल बर्बाद हुआ था ऐसा फल था, ऐसे फल आया था, तैयार था, ऐसे फल आया था। तब बैठा था। हाँ ऐसे फल आया था और इतना पानी हो गया। ये जो है डूब रहा था उसमें पानी में, ये डूब रहा था, इसका नीचे वाला पंजा जो है पानी में डूब रहा था। और वो फसल हमको मिला नहीं। और जैसे जैसे 20-25 दिन तक पानी भरा रहा और जैसे जैसे पानी जाता गया वैसे वैसे पूरा पेड़ जो है नीचे से सड़ करके गिरता गया। और जब गिर गया पूरी फसल बर्बाद हो गई। लागत तो हमने लगा दिया जो लगाना था, लेकिन किसान को फॉलो करने की वजह से लागत हमने कम लगाया, इसलिए थोड़ा सा कम खला। ओके समझ रहे ना, ये प्लस पॉइंट हुआ। दूसरी बात ये हुई, फिर इसको ये हुआ कि डॉक्टर भैया हमारे कहे कि क्या करें इसका। हमने कहा अगर पोती निकल रहा हो तो उसको हम लोग अच्छे से ले सकते हैं, अगर नहीं निकल रहा हो तो फिर जुताई करके नए हिसाब किताब किया जाए। तो इन्होंने कहा, भैया ने कहा कि कहीं कहीं निकल रहा है। हमने कहा थोड़ा इंतजार कर लो 1 महीने। तो 1 महीने की इंतजार किया गया, दिसंबर आ गया। तो दिसंबर में जो है जो पत्ती सत्ती रख करके इसके जड़ पे वो पोती निकला, तो लगभग 90% पोती आ गई। तो उसको हम लोगों ने रख लिया। तो उसकी जो फ्लावरिंग यानी दिसंबर में हमने पोती रखा, तो वो जो फ्लावरिंग आई फिर 12 महीने तो ले ही लेगा। तो जो दिसंबर में आया फिर वो उसको हमने बेचा जो है अप्रैल में। लेकिन बी किसान के गाइडलाइन की वजह से हमने उसमें बेबी पहले रख लिया। ये हमने प्लस पॉइंट कर लिया। हाँ ये बेबी उसी समय रख लिया। हाँ जो अभी तैयार है, ये बेबी हमने पहले रख लिया। अब जब मदर को बेच लिया तो बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मदर से मिलने लगा, और जो हमने पहले मेहनत कर लिया था उसका जो भरपाई इसमें दे दिया। केला वैसा ही होता है, अगर हमने सही ग्राफ पर लगाया है तो एक बार अगर ऐसी आफत आई और नष्ट हुआ तो दूसरी बार उसमें से हम ले सकते हैं। जी जी। अच्छा, पूरे गांव का किसी से आप पूछिए, ये किसान है, वो हैं, ये प्रदीप जी हैं, इन लोगों से भी लोग कहते गए कि आप जो है इसको जुतवा दीजिए, इसकी जुताई कराइए, इसमें केला नहीं काट पाएंगे। हमने कहा नहीं, जहाँ से जुड़ा गया है, जहाँ से हम सीख रहे हैं
वहाँ पे इस प्रकार का कोई शब्द ही नहीं है कि इसको जोत करके जोत के फिर से लगाना, फिर से फिर लगाना। से लगाना। वहाँ तो ये होता है कि पूती ले जाओ लगाओ, तो फिर हमारे यहाँ जब पूती आ गया है तो फिर हाँ तो कंद ले जाके लगाओ। तो हमारे यहाँ जब ये निकल गया है बेबी तो फिर हम इसको क्यों जोते। सही बात है। तो इस पे मेहनत किया गया। ये बाढ़ की वजह से इसका जो बेड है ये सब इधर उधर हो गया, नहीं तो बहुत ब्रिलियंट बेड था। 70-30 पूरा एकदम से फॉलो था। अभी तो थोड़ा बहुत सड़गल हो गया, नहीं तो पूरा इसमें जमीन नहीं दिख रही थी, बस इतने जमीन थी, इतने जमीन दिख रही थी। बीच में मक्का था, ये बीच में मक्के की फसल हम लोग 2-3 बार ले लिए। ये प्लस पॉइंट हुआ। प्लस पॉइंट हुआ बराबर। मतलब ग्राफ आपने बढ़ा लिया तो भी ये सफल हो पाया। हाँ तो ही सफल हो जी जी जी, तभी सफल हो पाया। सही सही छोटा ग्राफ होता तो कहाँ सफल होता। और दूसरा भी नहीं ले सकते आप। ले नहीं सकते। किसी दवा से कीड़ा यही है, देखिए कीड़े को नहीं, इसको भगाने की है, ये फोरट नहीं लगा रहे हैं। भागने को भाग जाता है, लेकिन ये मारता नहीं किसी दवा से। देखो ये यहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे यही है, ये बीटल यही है। जी जी छोटा सा बीटल है, देखो। हाँ यही है, यही है जो फल पे आता है इस तरह, यही है। ये इस पे हम छोटा बीटल है। ये देखो यहाँ पे यही है। कोई भी कोमल कोमल ऊपर होते नहीं है, खर्च जाता लेकिन मारता नहीं, भाग जाएगा, मारता नहीं है। वो। मरेगा नहीं। भाग जाएगा, मरेगा नहीं इसलिए वो। मैंने बोला ना, जो फोरेटाडे बदबू बहुत देती है, हाँ। उसको क्या करना है, यहाँ बांधना है थोड़ा, हाँ। और यहाँ स्प्रे करना है। अच्छा अच्छा और ये जो लुंगर है ना, हाँ। उसको टच नहीं होना चाहिए कुछ भी। अच्छा, ये अच्छा। पत्ता हटा देना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो फिर उधर से आएगा तो उधर से ना उड़ हाँ। के तो आता नहीं, नहीं नहीं नहीं। यहाँ से चढ़ेगा ऊपर से। अगर उसके ऊपर स्प्रे किया है, हाँ। अगर वहीं से भी आ गया तो यहाँ बांधा हुआ है, हाँ। तो बदबू इतनी देती वो रिटर्न हो जाएगा, अच्छा। यहाँ आएगा नहीं। हाँ। जब ये निकलता हो तभी हमें लगाना है। नेक्स्ट क्रॉप डालकर अपना परिचय दो, आप इधर आओ। वही हमें काम करना पड़ेगा बेटा, बहुत बढ़िया। रोकथाम नाम कर बताओ। सकते हैं। क्या नाम है? मेंसवान भार्गव। कहाँ से? पूरे इंडिया सुन रहा है भाई, जरा जोर से वो आवाज दो ना। पूरा रोशनगढ़ काका जिला। ओके, पढ़ाई करता है? पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी कक्षा में हो? 6 में है। अच्छा, नेक्स्ट क्रॉप डॉक्टर यही हैं, ओके, बहुत बढ़िया। मेंसवान। मित्रों, ये है किसान पाठशाला, जो अपन गाइडलाइन देते हैं 70-30 ग्राफ बड़ा करो केले के लिए। अगर आपको सालों साल लगाना हो, हर साल उससे उत्पादन लेना हो तो ग्राफ बड़ा करो। और ये प्लॉट है यहाँ पे, ऐसा 2021 में बाढ़ आई थी, बहुत सारा पानी इसमें बगीचे में भरा हुआ था, फिर भी उसने सेकंड लिया। और अभी ये थर्ड यहाँ पे खड़ा है और अभी ले रहे हैं। मतलब ज़मीन और वातावरण उस हिसाब से ये इसका रिजल्ट। कम खर्चे में सिर्फ पैटर्न बदला है और 70-30 विधि से 4,500 की खाद लगी है केवल। कितना बगीचा है? ये 700 पौधे हैं। 700 पौधे। हाँ। अच्छा, 700 पौधे में मतलब 4,500 की खाद है। 6 इतने में रुपये। तैयार है 6 रुपये एक पेड़ का खर्चा। जो भी है। 6-6.5, बहुत बढ़िया। मित्रों, जुड़े रहे किसान पाठशाला से। मैं किरण किसान, धन्यवाद।